औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अज़वाजी अस्हाबी इतरती सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुक़द्दस अशरा मग़फ़िरत में तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज पाकिस्तान से आपकी खिदमत में अतर सईदी एक नया खूबसूरत मुबारक मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। 11 से 12 बजे तक तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज से आप ये प्रोग्राम रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह अशरा रहमत के आगाज़ से देख रहे हैं और साथ साथ रिपीट तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल जिसको सब्सक्राइब किया जाता है और उसको लाइक और शेयर भी किया जाता है, सिर्फ इस नीयत से कि ये जो तबलीग इस्लाम का छोटा सा कारवां तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा लेकर आई है, हर साल की तरह इस साल भी आगे बढ़ाया जाए और हमें बख्शिश का कोई वसीला और ज़रिया नसीब हो जाए। कल बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा प्रोग्राम गुज़रा और हमारे तमाम व्यूज़ जो आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमारे साथ अपना वक़्त देते हैं और तरावी के बाद भी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ 1 घंटे के लिए शामिल होते हैं, हम ममनून और मुतशक्किर भी हैं। साथ साथ और फीडबैक भी हम देखते हैं आपके कि आप किस मोहब्बत के साथ हमें नवाजते हैं और इस पेज को लाइक भी करते हैं आप। ये सारी बातें नाज़रीन अपनी जगह पे, लेकिन जो लुत्फ़ और लज्जत कारी कुरान कुर्रा हज़रात का कल उलमा किराम का तशरीफ़ फरमा कर हमें आया है, वो अपनी मिसाल आप है। आज उसी सीट पर जहाँ पर पाकिस्तान के अज़ीम नकीब महफिल आलम दीन मारूफ सिलसिला कादरिया के खूबसूरत नकीब जनाब अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब ज़ीदा मजदूद तशरीफ़ फरमा थे, आज फिर खादिम उसी जगह पे आके आपसे मुखातिब है। आइए आज का मौजू डिस्कस करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मौजू है नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हजूर सैयदना इमाम अकबर हजूर इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपका चूँकि यौम कल गुजरा है परसों, तो उस हवाले से हम उनकी शख्सियत के कुछ चंद एक चीदा पहलू जो हैं अपने उलमा किराम के साथ डिस्कस करेंगे और ये ड्यूटी भी इस नीयत के साथ देंगे कि हसनैन करीमैन की बारगाह में जहाँ हम हुजूर सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हजूर सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के हजूर मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हुजूर हदाया की ईदत पेश करते हैं। साथ साथ हम हजूर सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर भी हदिया की ईदत पेश करें। हमारे साथ आज इस मौजू के लिए मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका तारुफ करवाता चलता हूँ। आइए सबसे पहले मेरी बाईं जानिब स्कॉलर शख्सियत अजीम आलिम दीन भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुजूर की आल से हैं। मेरी मुराद हज़रत जनाब सैयद हबीबुर रहमान शाह साहब बुखारी नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। उनके साथ साथ उन्हीं की बाईं जानिब यानी मेरे दिल की जानिब शाह साहब के दिल की जानिब बड़ी प्यारी शख्सियत हमारी तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा के ज़बरदस्त ओहदेदार भी हैं, कारकुन भी हैं, खादिम भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं। जनाब मोहतरम किबला मेहमान मोहम्मद शहबाज गुजर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नात के हवाले से तिलावत के हवाले से हर रोज़ नए अहबाब, नए चेहरे, खूबसूरत आवाज़ें, खूबसूरत लहन लेकर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होती हैं और मेरी दाईं जानिब हमेशा नात और तिलावत के अजीम सितारे जगमगा रहे होते हैं। आइए उनका भी तारफ़ लेते हैं। मेरे बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम मोहम्मद नसरुल्लाह सिद्दीकी नक्शबंदी साहब जी, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपसे इंशाअल्लाह ताला 1-2 कलाम जो है हम वो ज़रूर समात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कारी कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा तजवीदुल कुर्रा हज़रत कारी मोहम्मद तैयब चिश्ती साहब
जीदा मजदू, आपका भी बेहद शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। उनके साथ एक खूबसूरत नात पढ़ने वाले जनाब मोहतरम अज़हर अब्बास चिश्ती साहब इंशाअल्लाह ताला आपसे भी नात लेंगे, और उनके साथ साथ एक और सना खान उवैस ज़फ़र साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, दिन ब दिन महंगाई का दौर चलता आ रहा है और पाकिस्तान की जो ज़ुबूं वाली है, अल्लाह ताला इस पर रहम करम फरमाए। हम तो दुआ कर सकते हैं, जो या वोट डाल सकते हैं या दुआ कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं और महंगाई का दौरा है, और कोरोना से लेके अब तक जो सूरत हाल से हम दो चार हैं, ये किसी से ढपी चुकी नहीं है। लेकिन फिर भी इस हवाले से इस महंगाई के दौर में, और ख़ास तौर पर जब पानी के बिल अदा करने हों, जब सुई गैस का मामला हो, और ख़ास तौर पर जब बिजली का मामला होता है, पेट्रोल का मामला होता है, तो उस पर दिल उकताहट सी होती है और अपनी जेबों को देखा जाता है कि सूरत हाल क्या चल रही है और आगे हमने किस तरह से इस पाकिस्तान में जीना है, बसना है। तो इस हवाले से बिजली के महंगाई की जो है वो लोग तोड़ करते हैं, कोई ना कोई घरों में एसी लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, कुछ बचत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ सोलर सिस्टम का भी आजकल एहतमाम किया गया है। तो मैं एक कंपनी का नाम अनाउंस कर रहा हूं, उनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उस हवाले से ये बहुत बेहतरीन और मयारी काम कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब फ़ारूक निज़ामी साहब, और उनका यही अनाउंस है कि भाई सोलर सिस्टम लगवाएं और महंगी बिजली से आप छुटकारा पाएं। आपका ईमेल एड्रेस है always-energy-solutions@outlook.com, और उनका ऑफिशियल एड्रेस है 6G न्यू गार्डन ब्लॉक, सईद कॉलोनी, फैसलाबाद, पाकिस्तान। नंबर अनाउंस कर रहा हूं, आपके काम आएगा 0320555163। तो ये सोलर सिस्टम के हवाले से बड़ा मयारी और काबिल एतमाद इदारा है, आप इनसे रब्ता करके अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज का खूबसूरत मौजू है हुजूर सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम इस तरफ रागिब होते हैं, लेकिन तिलावत कलाम पाक सुनने के बाद हमारे साथ कारी कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद तैयब चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ कलमात तैयबात से फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ṭ वला तुख़सिरुल मीज़ान, वल-अर्ض वضعها लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल-हब्बु ज़ुल-'अस्फ़ि वर-रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार, वख़लक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार।
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। हज़रत कारी मोहम्मद तैयब चिश्ती साहब तिलावत कलाम पाक से आयात बैयनात पेश फरमा रहे थे। अल्लाह इनकी ड्यूटी को कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन मोहतरम, सीधा सादा टॉपिक की तरफ आते हुए हमारे स्कॉलर जनाब सैयद हबीबुर रहमान साहब नक्शबंदी आप तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे सवाल करते हैं। क़िबला अल्लामा साहब, थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर मुफस्सल बात की जाए तो ही हम सुन्नियों के अकायद मज़ीद बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। और नाज़रीन मोहतरम, तंजीम सना खान मुस्तफ़ा ऑफिशियल पेज मुस्तफ़ाबाद लाहौर से हमेशा अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी की कोशिश की जाती है। आइए हज़रत आले नबी औलाद अली स्कॉलर शख्सियत सैयद हबीबुर रहमान शाह साहब बुखारी नक्शबंदी से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत के हवाले से बात करते हैं। विलादत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, क्या है मामलात और ये कैसा नूर है जो बीबी पाक की गोद में सबसे पहली किरण जो नूर की आई है वो तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत गुफ्तगू से पहले मैं तंजीम सना खान मुस्तफ़ा की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खिराज तासीन पेश करता हूँ इस बात पर कि इंतहाई खूबसूरत एहतिमाम के साथ खूबसूरत उन्वानात पर गुफ्तगू होती रही। मैंने चंद प्रोग्राम देखे हैं माशाल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ को इंतहाई खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल हो रही है। माशाल्लाह। मकसद यही है कि उस बारगाह में मकबूलियत हो जाए। बेशक बेशक, आमीन। विलादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी विलादत, आपकी आमद सूरह कौसर की तफसीर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारका के साहबजादगान दारफ़ानी से रुखसत करके चले गए, कुफ़ार ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी कि नस्ल मुस्तफ़ा तो अब मुनक़ते हो गया सिलसिला, औलाद वाला सिलसिला, ये बहुत बड़ा ऐब है। जबकि रब ने हुजूर को शान ख़त्म नबूवत के दर्जे पर फैज़ फरमाया। अगर शहज़ादे ज़िंदा रहते नबूवत न मिलती तब भी ऐब था। अब नबूवत हुजूर पर मुनक़ते है तो शहज़ादों को उठा ले जाने की बड़ी हिकमतें थीं, तो ये भी ऐब बनता था। कुफ़ार ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी कि अब नस्ल मुस्तफ़ा आगे बढ़ेगी कैसे। रब ने फिर ऐसा इंतज़ाम फरमाया
फरमाया महबूब आप क्यों परेशान होते हैं, हमने तो आपको खैर कसीर से नवाज दिया है। इस खैर कसीर की इब्तिदा जो है वो सैयदा ज़हरा है, और उनसे आगे नस्ल मुस्तफ़ा की जो इब्तिदा है उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जब विलादत हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस रिवायत के रावी हैं, और इमाम हाकिम ने इसे सहीउल इस्नाद कहा है, यानी ये सनद जो है इसकी सही है। हज़रत अली फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ लाते हैं, फरमाया अली मुबारक हो, तुझे रब ने बेटा अता किया है, ज़रा दिखाओ तो सही मुखड़ा कैसा है। तो हज़रत हसन मुज्तबा को गोदे मुस्तफ़ा में दिया गया। जब आपने रुखे हसन देखा, अब देखें जमाल मुस्तफ़ा हसन का चेहरा देख रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने पूछा अली इस शहजादे का नाम क्या रखा है। हज़रत अली चूँकि बहुत बड़े दलेर थे, जंगजू थे, हर मैदान में तलवार अली की जो ज़रब थी वो गालिब रहा करती थी, तो आपने उसी हिसाब से आपने कहा मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हरब रख दूँ, हरब रख दूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हरब नहीं बल्कि इसका नाम हसन रखना। आप फरमाते हैं इसी तरह हज़रत हुसैन पाक आपकी जब विलादत हुई, सरकार फिर तशरीफ़ लाए, फिर इसी तरह मामला हुआ, पूछा गया। मैंने फिर अर्ज़ की कि हुजूर मैं इसका नाम हरब रखना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फिर फरमाया हरब नहीं, इसका नाम हुसैन रखेंगे। फिर जब तीसरा शहजादा हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी विलादत हुई, फिर सरकार तशरीफ़ लाए, फिर आपने फरमाया कि क्या नाम रखना चाहते हो। आपने अर्ज़ की फिर कि मैं इसका नाम हरब रखना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आपने फिर फरमाया नहीं, इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम मोहसिन रखना है। फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आपने फरमाया मैंने इनके नाम हज़रत हारून के बेटों के नाम पर रखा है। उनके नाम शब्बीर, शब्बर और मुबश्शिर थे। ये फारसी के नाम है, इनका अगर तर्जमा किया जाए हसन, हुसैन और मोहसिन बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो जिनका नाम हुजूर रखें, जिनको गुड़ती लुआबे दहन से मिले, अरे क्या कहने, जिनकी पहली ग़िज़ा जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन है, फिर उस ग़िज़ा की अनवार तजल्लियात के मनाजिर जो थे वो ज़िंदगी में आया हैं। हज़रत हसन मुज्तबा आप ऐसे हसीन ज़िंदगी के मालिक हैं, आप ऐसी कमाल रखने वाली हयात के मालिक हैं कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए रुश्द और हिदायत का ज़रिया है। बेशक बेशक। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कंधों पर सवार किया और फरमाया, हज़रत साद बिन वकास रिवायत करते हैं, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंधों पर सवार करते हुए फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कहा कि बारे इला ये मेरा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जो इससे मोहब्बत करे तो रब होकर उससे मोहब्बत कर। फिर हज़रत साद बिन वकास फरमाते हैं, फरमाया जब आयत मुबाहला नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चैलेंज किया मुशरिकीन को कि आप भी ले आओ, तुम भी अपने बेटों को ले आओ, अपनी माओं को ले आओ, अपनी बच्चियों को ले आओ, तुम अपने आबाओं को ले आओ, हम अपने आबा को लेकर आते हैं। उधर से वो अपने अजीज़ व अकरबा को, कोई अपना बेटा ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। इधर से देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे हैं, पीछे हज़रत सईदा हैं, पीछे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं, हज़रत हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। अब देखें बेटी हज़रत सईदा हैं, भाई हज़रत मौला कायनात हैं, जो बेटे बनकर गए उसे हसनैन करीमैन कहते हैं। विलादत इमाम हसन मुज्तबा ये बहुत बड़ा रब का फजल है इस उम्मत पर, और बहुत बड़ा मोजज़ा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आल का जो सिलसिला है, रब ने जैसी अनोखी शानें अता की हैं हुजूर को, वैसी अनोखी आल अता फरमाई। मैं खुद चूंकि इसी घराने से मेरी निस्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल है कि इस घराने से ये निस्बत हासिल है। क्या बात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी नस्ल पाक जो है, आपकी जो आले पाक है, लोगों की नस्ल जो बेटों से चली वो ख़त्म हो गई,
लेकिन आपको रब ने बेटी ऐसी अता फरमाई कि उसकी नस्ल ता क़यामत जारी हो सारी है। फिर आप देखें जोहर के वक़्त इमाम हसन मुज्तबा आपकी विलादत हुई, सईदा पाक असर की नमाज में मुसल्ले पे खड़ी हैं। ये बहुत सारे ऐसे एजाज़ात हैं जो बाकी बीबियों से मुनफरिद हजरत सईदा को हासिल है। बेशक बेशक। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके दीगर भी शादियों में बेटे हैं जी, दीगर भी औलाद है। ये भी मसला पैगाम ले लें। बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद को अली की औलाद कहलवाने की वजह से सैयद कहलवाते हैं जी, जबकि सारी नस्ल अली जो है वो सैयद नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। सारी नस्ल अली जो औलाद अली है वो सादात, वो नस्ल रसूल नहीं है, वो आले रसूल नहीं है। आले रसूल फ़कत वही हैं जो इन्ना आतईना कल कौसर के तहत सईदा पाक के बतन अतर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है वाह, कि खालिक़ लम यज़ल उन मुक़द्दस हस्तियों की मोहब्बत जिस तरह हुजूर चाहते थे उसी तरह हमारे दिलों में उजागर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। क्या कहने शाह साहब, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सैयदा पाक खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब जिक्र आता है तो गोया पंजतन पाक का जो साया रहमत है वो महसूस होने लगता है। हर पंजतन पाक के हर फर्द का कामिल तरीन रहमत का साया नसीब होता है। हम अहले सुन्नत व जमात जहाँ सहाबाए किराम की पैरवी की बात करते हैं, जहाँ अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत की बात करते हैं, साथ साथ तमाम औलिया उज़्ज़ाम की बात करते हैं, वो फ़कत इसी वजह से है कि वो हस्तियाँ जो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में पैदा हुई वो साया फिगन है पूरे दीन इस्लाम के हवाले से। मुझे शेर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के याद आ गए। शाह साहब, मैं आपकी नज़र करता हूँ, नाजरीन भी समात कर रहे हैं। सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात तय्यबा है और कलम है सैयद नसीरुद्दीन नसीर, किताब का नाम है फैज़ निस्बत। समात कीजिए। फरमाते हैं, पढ़ा हूँ दर पे तेरे मिसले काह या ज़हरा, पढ़ा हूँ दर पे तेरे मिसले काह या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जाह या ज़हरा। हैं तेरी आल से पीरान पीर मुहय्युद्दीन, जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा। तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं फलक, वाह वाह या ज़हरा। हैं जिनके नूर से उम्मत के रोज़ो शब रोशन, हसन हुसैन तेरे मेहरो माह या ज़हरा। ना फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, ना फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा। सुभान अल्लाह। पंजतन पाक का जिक्र आता है तो दिल के मैल कुचैल साफ सुथरे हो जाते हैं, बातिन को जला मिलती है और परवाज़ मिलती है। अल्लाह ताला इन हस्तियों का मवद्दत और मोहब्बत हमें भी, हमारी आल औलाद को भी अता फरमाए और क़यामत तक हमारी नस्लों में हुजूर की आल की, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के असहाब की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला शाह साहब को बरकत अता फरमाए। शाह साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सवालात के हवाले से आपकी खिदमत हासिल करते हैं। और आइए नाजरीन, नात सुनते हैं। जनाब नसरुल्लाह सिद्दीकी नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है। आइए इनकी आवाज़ से हुजूर के कलाम को, हुजूर की नात को सुनने का शरफ़ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाह हुजूर। जी, जैसा कि आपने पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला का तज़किरा किया, मेरे बड़े महबूब शायर भी हैं, तो उन्हीं के कलाम से मैं आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह। लो मदीने के तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। अरे क्या
क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत शेर के नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, अरे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और हाजिरों नाजिरों नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरों नाजिरों नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे दुनिया, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। और अल्लाह का करम है कि फुजू माह से नैयर देती है एक एक चीज़ दिखाई तेरे दर की। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब जो मलकुल शुअरा हैं, और अल्लाह ताला उनकी कब्र पे अपनी उनकी लाहत पे अपनी रहमत के अपनी मग़फ़रत के फूल बरसाए, उनके दर्जात को और बुलंद फरमाए। ये ताजदार गोलड़ा के मंजूर नज़र थे। अल्लाह ताला इनकी फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम रूह रमज़ान और आज अशरा मग़फ़रत की दुआ करते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। रब्बे करीम हमारे तमाम छोटे बड़े ज़ाहरी बातनी गुनाहों को अपनी रहमत के पानी से मुआफ़ फरमा दे और हमारे मैल कुचैल को अपने रहमत के पानी से धो दे कि तू सबसे बेहतरीन तौबा कबूल करने वाला रब है। ये आस और उम्मीद नाज़रीन मोहतरम हर मुसलमान को अपने दिल में रखनी चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह को माना जाता है, अल्लाह को जाना जाता है, वो कादिर मुतलक उससे बढ़ के आपको अता फरमाता है। उसकी करीमी और रहीमी शान, उसकी रहमत की शान तमाम सिफ़ात पर गालिब है। अल्लाह हमें अपनी रहमत ही से वाफर अता फरमाए। मेरे साथ और भी सना खान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम के बाद एक नात हम और जो है जनाब अज़हर अब्बास चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है हमारे सेट पे, वो अभी आए हैं, उनसे लेते हैं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक हमद खसूसी तौर पे शामिल होती है हमारे सेगमेंट में, वो भी इंशाअल्लाह ताला लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जनाब अज़हर अब्बास चिश्ती साहब ज़ीदा मजदहू नाते रसूल करीम की सादत हासिल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तंजीम सना खान मुस्तफ़ा फ़ेसबुक लाइव रमज़ान या मरहबा रूह रमज़ान सभी अहबाब का मुख्तसा शुक्रिया। सभी अहबाब एक बहुत खूबसूरत सा कलाम आपकी समातों के हवाले करता हूँ जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।
या सरकार जचावन ते कोई देर नहीं लगदी। ईद के बाद अल्लाह पाक मदीने की हाजिरी नसीब फरमा रहा है, तो अचानक से याद आ गया कि सरकार जचावन ते कोई देर नहीं लगदी। 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 रोजे ते बुलावे ते कोई देर नहीं लगदी। रोजे ते बुलावे ते कोई देर नहीं लगदी। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के दुखियां जाके दुखियां नु के दुखियां जाके दुखियां नु गम खारा गए हुण खैरे हुई खुशियां। हाकिम नबियां नु सरदार आ गए हुण खैर। हर दिल चो यार सदा निकली दिलदार आ गए हुण खैरे। तू दर पिया लगदा सरकार आ गए हुण खैर। सरकार जचावन ते कोई देर नहीं लगदे। महबूब खुदा दा जिवें मनदा मना ले के महबूब खुदा दा महबूब खुदा दा महबूब खुदा दा जिवें मनदा ही मना ले। अल्लाह नो मनावन ते कोई देर नहीं लगदे। अल्लाह नो मनावन ते कोई देर नहीं लगदे। रोजे ते बुलावन ते कोई देर नहीं लगदे। कम सादाए घर बार सदा रखना सजा के। कम सादाए कम सादाए घर बार सदा रखना सजा के।
सरकार दे आवे ते कोई दे नहीं लगदे सरकार दे आवे ते कोई दे नहीं लगदे रोजे ते बुलावे ते कोई देर नहीं लगदे साइल दे सदा करते कुछ देर है लगदी साइल दे साइल दे सदा करते कुछ देर है लगदी साइल दे सदा करते कुछ देर है लगदी खैरात दे आवे ते कोई देर नहीं लगदी खैरात दे आवे ते कोई देर नहीं लगदी रोजे ते बुलावे ते कोई देर नहीं लगदी सरकार मिटा दो हुण दर्दी दिए दूरी मैनू अपनी राह विच सुल्ताना मैनू अपनी राह विच सुल्ताना बस नैन विछाउण लई रख लै कमी रख दे लोग तारफ ले मैनू नस्ब दसाउण लई रख लै हर सफर दे विच रज पाना जान नहीं रखी ले पावे हाकिम हाँ पर हाकिम नू नाल उठान नहीं रख ले सरकार मिटा दो हुण दर्दी दे दूरी के सरकार मिटा दो हुण दर्दी दिए दूरी सरकार मिटा दो हुणे दर्दी दिए दूरी दूरी नू मिटावे ते कोई देर नहीं लगदी दूरी नू मिटावे ते कोई देर नहीं लगदी सरकार जचावे ते कोई देर नहीं लगदी सरकार बुलावे ते कोई देर नहीं लगदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर अपने करम के हिसार में रखना हुजूर अपने करम के हिसार में रखना दयारे नूर के कुर्बो जवार में रखना हुजूर अपने करम के हिसार में रखना दयारे नूर के कुर्बो जवार में रखना जब आप अपने गुलामों को याद फरमाएं आका जब याद अपने गुलामों को फरमाएं हमें भी शाह मदीना शुमार में रखना। अल्लाह के हुजूर ये रमज़ान मुबारक नाज़रीन मोहतरम ये वो वसीला है ये वो करम नवाजी वाला महीना है कि जिसमें आप सारा साल का दफ्तर खोल भी लें वो सय्यात और वो जो नशेबो फराज ज़ेरो ज़बर ज़िंदगी में रहते हैं अल्लाह की रहमत से फिर भी पुरुम्मीद होता है वो कलमा गो कि मैं एक सजदा रमज़ान की किसी एक रात में करता हूँ तो अल्लाह की रहमतें इस तरह निशावर होती हैं जैसे माँ बच्चे के लिए आती है। तो ये माह मुक़द्दस माह सईद रमज़ानुल मुबारक
इसके तीनों अशरे इंतहाई कीमती हैं, बल्कि इसका हर दिन, हर घड़ी, हर साथ जब आप अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, उसके महबूब पे दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह के हुजूर झोली फैलाएं, उसकी आले पाक का जिक्र करके उसकी बारगाह से वसीला दे के मांगे, तो यकीनन हमारा रब जो रब्बुल आलमीन है, जो रहमतुल आलमीन का भी रब है, वो कभी भी खाली झोली नहीं लौटाता। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के अशर मग़फ़िरत में उन तमाम अहबाब की मग़फ़िरत फरमाए कि जो हमारे करीब बैठने उठने वाले लोग मुसलमानों में जो भी चले गए हैं, मेरे वालिद गिरामी जनाब शेख मोहम्मद अनवर चिश्ती सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ानुल मुबारक को वो भी अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। इस रमज़ानुल मुबारक में जितने भी मुसलमान विसाल कर गए, बिलखुसूस मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह, और माजी करीब के दिनों में तंजीम सईद टिब्बा बदर शेर बहावलपुर से हमारे खूबसूरत होनहार पीर भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़याज़ सईदी मरहूम मगफूर, वो भी विसाल कर गए। हत्ता के तमाम उम्मत के फौज शुदगान के लिए मग़फ़िरत की दुआ है। अल्लाह इस अशर मग़फ़िरत के सदक़े में उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, बेहिसाब बख्शिश फरमा दे, और हमारे लिए इस ज़िक्र को, रमज़ान मुबारक की इन घड़ियों को ज़रिया नजात बना दे। नाज़रीन मोहतरम, रूह रमज़ान में आज मौजू था हज़ूर सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आइए सफ़र करते हैं स्कॉलर शख्सियत जनाब सैयद हबीबुर रहमान शाह साहब बुखारी, उनकी तरफ। हज़रत अल्लामा साहब हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मसनद मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, जलवागर होते हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ़ा हुआ और उसके फ़ौरी बाद कोई ऐसी शख्सियत नज़र ना आई जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर तो नहीं, लेकिन मोमिनीन के लिए अमारत का दर्जा रखती हो, यानी अमीरुल मोमिनीन जिसको नॉमिनेट किया जाता। काफ़ी अरसे के बाद हज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर वक्त मुकर्रर फरमाया गया। और फिर जो मज़ालिम और जो तकालीफ सुहाबा ने सही, ये तो बात ऐसी है कि बार बार करेंगे तो ईमान ताज़ा भी होगा, तकलीफ भी बढ़ेगी। हज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद वही मसनद मुस्तफ़ा आती है हज़ूर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। बाद अज़ा हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बाद अज़ा मौला अली मुश्किल कुशा हज़ूर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। उसके बाद भी खिलाफत का को मंजरनामा दीन ने पेश किया, इस्लाम की तारीख ने, इस्लाम की तारीख के औराक ने कुछ रकम किया। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की मौजूदगी में खिलाफत के हवाले से कैसे लेते हैं इनको? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आप निगाह नबुव्वत से ये सारा मंज़र देख रहे थे। वाह। यकीनन आप सारे मामलात से वाकिफ़ थे, तभी आपने पहले से इरशाद फरमा दिया, फरमाया मेरे विसाले बाकमाल के बाद 30 साल तक खिलाफत जारी रहेगी, उसके बाद बादशाही निज़ाम आ जाएगा। अच्छा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आपके ऐन फरमाने मुक़द्दस के मुताहत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ विसाले बाकमाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुसल्ला इमामत रसूल पर खड़े होने की बरकत से हुज़ूर इशारा कर गए। विसाले बाकमाल के बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। आपके बाद फिर हज़रत फ़ारूक आज़म, फिर आपके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों दौर फ़ारूक आज़म और फ़ारूक सिद्दीक़ी ये कठिन रहे, लेकिन जो ही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौरे पाक आया, मुश्किलात बढ़ गईं। जब आपका विसाल बाकमाल हुआ, आपको शहीद किया गया, उसके बाद मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। पहले तो गैरों से सामना था, अब अपने ही सामने खड़े हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौरे खिलाफत आया, मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। हर तरफ से दुश्मन खड़े हैं, कहीं से अपने हैं मुकाबिल, कहीं से गैर हैं। ऐसे ही है। अगरचे अपनों को खड़ा करने में भी गैरों का हाथ था, लेकिन बाहर कैफ हर तरफ मुश्किलात हैं। हज़रत मौला मुर्तज़ा से किसी ने पूछा, कहा दौरे सिद्दीकी बड़ा पुरअमन था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का
दौर खिलाफत बड़ा खूबसूरत था। हज़रत उमर फ़ारूक पाक का भी दौर बड़ा खूबसूरत था, हज़रत उस्मान गनी। लेकिन आपका दौर, इसमें इतने फितने क्यों हैं? हज़रत मौला कायनात का जुमला सुनिए। आपने फरमाया उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो। कहा उनको मशवरा देने वाला अली था। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर खिलाफत का एक मैं मिसाल पेश करना चाहूँगा जी। एक जानिया औरत आई बारगाह फ़ारूक आज़म में कि मैं जना कर बैठी हूँ, अब मुझ पर आप हद जारी फरमाएं। अब जिना की हद जो थी उसको जो है ना ख़त्म करना था, शादीशुदा औरत थी, उसको संसार करना था। आपने हुक्म जारी फरमा दिया। अब हज़रत मौला कायनात भी बैठे थे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपने फरमाया उनके मुशीर हम थे जी। हज़रत अली बैठे थे, आपने हज़रत फ़ारूक आज़म से मुखातिब होकर फरमाया फ़ारूक फ़ैसला वापस लो, गलती पर हो। अब फ़ारूक आज़म की जुर्रत और बहादुरी और उनका हौसला देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ, कहा अली कह रहा है तो फिर देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपने फरमाया इस औरत ने तो जिना किया है, इस पर तो हद जारी होगी, लेकिन जो पेट में बच्चा है उसका क्या कसूर है? फरमाया हद को हमल के वज़ा होने तक मौखर किया जाए, ठीक, वज़ा हमल के बाद ये औरत को संसार किया जाए। जो भी आप हुक्म फरमाएं उस पर अमल होगा, लेकिन वज़ा हमल तक इसको रोका जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने बड़े कुशादा सीना, कुशादा ज़हनी का इजहार करते हुए आपने फरमाया, फिर आपने जुमला इरशाद फरमाया आज अली ना होता तो खिताब का बेटा गर्क हो जाता। आपने हज़रत अली उल मुर्तज़ा के कौल को कबूल फरमाया और उस हद को मौखर किया जी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा, आपने फरमाया उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो जी। बहरहाल मुश्किलात से घिरा हुआ वो दौर आपने पाया, तकमील तक पहुँचाया। फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बाद आपके दौर में ही जंग तो छिड़ चुकी थी, मामला तो ख़राब हो चुका था, लड़ाई तो चल रही थी, हर तरफ हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा के बाद हज़रत हसन मुज्तबा आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपने खिलाफत संभाली जी। 6 साल तक आप खलीफा वक़्त रहे, आप अमीरुल मोमिन 6 माह तक जी जी 6 माह तक हज़रत हसन मुज्तबा आप मसनद खिलाफत पर जलवा फरमा रहे। आपने बैत भी किया लोगों को, आप हुजूर के इस फरमाने मुक़द्दस के तहत 6 माह तक आपने खिलाफत को संभाला। वो जो हुजूर ने फरमाया था, फरमाया 30 साल मेरे बाद खिलाफत होगी, उसके बाद बादशाही निज़ाम होगा, वो 30 साल हज़रत हसन मुज्तबा के 6 माह ना डाले तो पूरे ही नहीं होते। हज़रत हसन मुज्तबा की खिलाफत के 6 माह डालें तब जाकर दौरे खिलाफत पूरा होता है। आज हम लोग यहाँ पे बड़ा ख़यानत करते हैं जी, हमारे अपने भी ख़यानत करते हैं, दूसरे तो फिर करते ही हैं जी। ख़यानत ये करते हैं कि खुलाफाए राशिदीन की जब बात आए तो सिर्फ 4 खुलाफा का जिक्र किया जाता है, जबकि 4 नहीं, खुलाफाए राशिदीन जो है वो 5 हैं। बिल्कुल ठीक। हज़रत हसन मुज्तबा का वजूद अतहर अगर खुलाफा से निकालते हो तो वो 30 साल पूरे नहीं होते। अल्लाह अकबर। आगे निज़ाम बदलने के पीछे भी फरमान मुस्तफ़ा है। ठीक ठीक। हुजूर ने फरमाया हज़रत हसन मुज्तबा को मुखातिब होकर, फरमाया ये मेरा बेटा है और ये उम्मत का सरदार है। फिर आपने फरमाया कि इस मेरे बेटे को रब ने यह शान अता की है कि ये उम्मत मुस्लिमा के 2 अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब ये सुलह हसन जो है इसके पीछे भी फरमान मुस्तफ़ा है। बेशक ऐसे ही है, ये नवासा रसूल है ना, चूंकि खून है हुजूर का, हुजूर के शहजादे हैं, हुजूर के सीना अतहर पर खेले हैं, हुजूर का लौब दाहन शरीफ ग़िज़ा है इनकी, हुजूर के कंधों पर झूले लिए इन्होंने, इन शहजादों ने। फिर रिसालत माब की हर मंशा को पूरा तो करना ही है। हज़रत हसन मुज्तबा आपने 6 माह तक मुश्किलात झेली, तमाम तर मामलात का सामना किया। 6 माह जो ही पूरे हुए, दौरे खिलाफत पूरा हो गया, बादशाहत को खैरात में बांट दिया। कहा बादशाहत तो हमारे जूतों का धोमन है, खिलाफत को संभाल कर रखा। जो ही दौरे खिलाफत ख़त्म हुआ, उम्मत में झगड़ा ख़त्म करने के लिए, उम्मत को बहुत बड़े कत्लो गारत के मुकाबले और सानिया से बचाने के लिए
आपने जो है खिलाफत को संभाल कर बादशाहत को तकसीम किया और उम्मत के दो गिरोह जो बड़े थे जिनकी निशानदाही हुजूर फरमा चुके थे उनके आपस में सुलह करवाई और आपने चंद एक शरायत जो कि खूने हसन से लिखी गई, अगरचे उन पर उस कदर अमल ना हो सका, लेकिन आपने उन शरायत पर दस्तखत किए और खिलाफत से दस्तबरदार हुए। फिर बाद में बादशाही निज़ाम चला। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है और पैगाम नाजरीन को यही है कि जहाँ भी खुलाफाए राशिदीन का जिक्र करें तो ये ख़यानत न करें। ये शहजादा रसूल हैं, शहजादा बतूल हैं, ये तो वो हैं जिनको हजरत इमाम हुसैन भी इमाम मानते हैं। ये तो वो हैं कि जिनको हजरत इमाम अली मकाम भी अपना उस्ताद मानते हैं। एक मरतबा हजरत हसन मुज्तबा आप अपनी जौजा को तलाक देने लगे। हजरत इमाम अली मकाम आपने पूछा कि भाई आप अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, वजह क्या है? तो हजरत हसन मुज्तबा का जवाब सुनिए। आपने फरमाया, बेटे हुसैन क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है कि जौजा शौहर के लिए और शौहर जौजा के लिए एक दूसरे के लिए पर्दा है। कहा ये पर्दा तू क्यों खत्म करवाना चाहता है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपने ना बताया, इमाम हुसैन खामोश रहे। जब तलाक दे दी आपकी हया का भी अंदाजा करें, क्या कमाल शख्सियत के मालिक हैं। जब तलाक दे दी हजरत इमाम अली मकाम फिर पूछते हैं, अर्ज किया अब तो बता दें, अब तो वो आपकी जौजा नहीं रही, अब तो वो पर्दे वाला मामला ही खत्म हो गया है, अब तो बताएं वजह तलाक क्या थी? हजरत इमाम अली मकाम से मुखातिब होकर हजरत हसन फरमाते हैं भाईजान अब वो मेरे जौज में, अब वो मेरे रिश्ते में ही नहीं रही, मेरी वो गैर महरम है। क्यों गैर महरम की बात करते हो? छोड़ो इस मामले को, अब वो मेरे लिए गैर महरम है जो जौजा रह चुकी हैं। हजरत गौर करें, जो पहले जौजा रह चुकी हैं, पहले आपके अकद में रह चुकी हैं, तलाक देने के बाद आपने उनकी बात भी करना गवारा नहीं की। हयाए हसन इस कदर बुलंद है कि आपने उनको भी इस बात से रोक दिया। हजरत इमाम हुसैन पाक इस बात को सुनकर आपने फरमाया मैं उस कदर कुरान को शायद समझ नहीं सका जिस दर्जे पर मेरा भाई जो है हसन फैज है। वह हसन मुज्तबा वो हैं कि जिनको इमाम अली मकाम ने भी अपना उस्ताद माना है। तो ख़यानत न करें, हर वक्त जहाँ पे भी खुलाफाए राशिदीन का जिक्र हो इमाम हसन मुज्तबा को शामिल रखें, क्योंकि आपकी शमूलियत के बगैर वो खिलाफत के 30 साल मुकम्मल नहीं होते। और खिलाफत राशिदा का इख्तिताम जो है इमाम हसन पर हुआ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। खूबसूरत मुदल्लल और मुफस्सल बयान फरमा रहे थे क़िबला शाह साहब, इनकी तरफ दोबारा आएंगे। आइए हमदे बारी ताला से हम अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नात खान उवैस ज़फ़र साहब, हमदे बारी ताला। बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह 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 अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह, पत्थर दे विच कीड़े नो भी फिक्र नहीं
फिक्र नहीं, क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचाता अल्लाह अल्लाह, क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचाता अल्लाह 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 अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनाता अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, क्या खूबसूरत अंदाज में हमदे पाक का नजराना पेश कर रहे थे। और 4 मिसरों से मैं अपनी हाज़िरी का आगाज़ कर रहा हूँ कि गफलत का वक्त है न ज़रा देर चाहिए। शाह जी हुजूर, गफलत का वक्त है न ज़रा देर चाहिए, मन में विलायतों का शरफ ढेर चाहिए। मैंने कहा गफलत का वक्त है न ज़रा देर चाहिए, मन में विलायतों का शरफ ढेर चाहिए। और क्यों ना हो हैदर के घर में हसन का ज़हूर, हो क्यों ना हैदर के घर में हसन का ज़हूर। अब शेर पालने के लिए शेर चाहिए, अब शेर पालने के लिए शेर चाहिए। बड़ी प्यारी गुफ्तगू शाह जी हुजूर आपसे चलती रही। बस एक आखिरी सवाल और मैसेज भी हो जाएगा इसी बात पे। अब ये बताएं, मौला हसन सरकार में, मौला हुसैन सरकार में कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, कितना अदब, ये हमारा मैसेज भी चला जाएगा और आपकी गुफ्तगू का इख्तिताम भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आप दोनों शहजादों की मोहब्बत तो बेमिसाल है जी, बाकमाल है जी। अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि चूँकि फितनों भरा दौर है जी बिल्कुल, आज देखें कहीं तो सहाबा किराम की आड़ में आल को भौंका जा रहा है जी, और कहीं आल की आड़ में सहाबा किराम को भौंका जा रहा है। और ये तुर्रा इम्तियाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की खिदमात का ये हमें समर मिल रहा है कि हमें इतना पकीज़ा अकीदा मुयस्सर है, इतना पकीज़ा अकीदा हमें मिला है कि हम दरबार सहाबा के भी ग़ुलाम हैं बेशक, और मोहब्बत अहले बैत से भी सरशार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा सहाबा का जो अकीदत नामा और अकीदत वाला मामला है अहले बैत से, जी, मैं उनके चंद पहलू आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उसी से इंशाल्लाह हमारा अकीदा भी वाज़े हो जाएगा और सामीन को बहुत अच्छा इंशाल्लाह पैगाम भी पहुँच जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जी, तमाम तर सहाबा हुजूर की निस्बत की वजह से रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन की सनद में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अहले बैत रसूल ये हुजूर की निस्बत, हुजूर के खून रसूल होने की वजह से इस आयत के तहत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, इस आयत का मिस्ताक हैं। फिर कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के मिस्ताक हैं। जी, सहाबा किराम को भी जो एजाज़ हासिल है वो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, बेशक, और अहले बैत जो है, आले पाक जो हैं, उनको भी मकाम व फजीलत और मर्तबा हासिल है फ़कत निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं, बेशक, हर हुजूर की आल का शहजादा जो हुजूर के अहले बैत में से थे, तमाम तर ने अपनी ईमानी आंखों से हुजूर का दीदार भी किया, वो सहाबियत में भी शामिल हैं। जी ठीक है, लेकिन खून रसूल होने की वजह से उन्हें अहले बैत होने का एजाज़ हासिल है। सुभान अल्लाह। हज़रत साद बिन वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रिवायत फरमाते हैं कि जब आयत ततहीर नाजिल होने लगी जी ठीक तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आपने हज़रत हसन मुज्तबा, हज़रत हुसैन पाक, हज़रत सैयदा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, इन चारों हस्तियों को अपनी चादर में लेकर रब की बारगाह में दुआ की कि या इलाही ये मेरी अहले बैत है। तो फिर रब ने इस अहले बैत के हवाले से ये आया मुक़द्दसा नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत सहाबा अहले बैत से ज़रा देखें। हज़रत अबू बकर निकले हैं मस्जिद नबवी से, सामने शहजादा हसन बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है, अपने मिजाज के मुताबिक खेल रहे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा भी साथ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप आगे बढ़ते हैं,
हज़रत इमाम हसन मुजतबा को कंधों पर सवार करते हैं ठीक है। और बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से हज़रत मौला मुर्तज़ा से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि अली ये तुझ जैसा तो नहीं लगता, ये तो शबीह मुस्तफ़ा लगता है, क्योंकि हज़रत हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ये दोनों शहजादे हुजूर अलैहिस्सलाम की शबीह थे, एक सर से नाफ तक और एक नाफ से पाँव के नाखूनों तक हुजूर के शबीह थे। अब फारूक आज़म की बारगाह में जाएं तो बेटा जब माल का मुतालबा करता है, माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, तमाम सहाबा को और बदरी सहाबियों को और हुजूर के शहजादों को और अपने बेटों को जब माल तकसीम कर रहे थे, हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत हसनैन करीमैन को बदरी सहाबा के बराबर माल दिया और अपने बेटे को आधा दिया। जब बेटे को आधा दिया उसने सवाल कर दिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा कि बाबा जान मैं आपका बेटा हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, हसन और हुसैन को ज़्यादा क्यों, मुझे थोड़ा क्यों? हज़रत उमर फ़ारूक की अकीदत देखें, आपकी मोहब्बत देखें। आपने कहा अगर उनका मुकाबला करते हो फिर उनके बाप जैसा बाप लेकर आओ, फिर कहा उनकी माँ जैसी माँ लेकर आओ, उनके नाना जैसा नाना लेकर आओ, उनकी फुफियाँ उनकी खालाओं जैसी खालाएं लेकर आओ। उनका मुकाबला करना है तो उनका जो मर्तबा और जो मकाम है उस जैसा मकाम अपना बनाओ। ये मोहब्बत फ़ारूक आज़म है। और हम हर जगह पर देखते हैं सहाबा किराम इसी दर के ग़ुलाम और गदा रहे हैं और सहाबा ने हमें यह दर्स दिया, हमें मोहब्बत अहले बैत सिखाई है। अब देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक को मुसल्ला दिया, दूसरे को झंडा दिया। फिर मसला ये है जहाँ मुसल्ला मिलता है वहाँ झंडा नहीं मिलता, जहाँ झंडा मिलता है वहाँ मुसल्ला नहीं मिलता। ये तुर्रा इम्तियाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कि हमारे पास झंडा भी है मौला अली वाला और मुसल्ला सिद्दीकी भी है। हमें दुआ यही है हमारी और पैगाम यही है कि ईमान यही है कि मोहब्बत अहले बैत भी हो और मोहब्बत सहाबा भी हो। सहाबा की ग़ुलामी और हुजूर की आल की ग़ुलामी ये दोनों में निजात है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, फरमाया मेरी आल कश्ती नूह की मानिंद है, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। अगर कश्ती में सवार हो जाएं और सितारों से रास्ता तलाश करना ना आता हो तब भी बंदा गर्क हो जाता है, और अगर सिर्फ सितारों की तरफ देखते रहें और कश्ती में सवार ना हो तब भी गर्क हो जाएंगे। निजात चाहते हो तो फिर आले मोहम्मद की कश्ती में भी सवार होना पड़ेगा और असहाबे मोहम्मद को सितारों को की मानिंद समझकर उनसे भी राह तलाश करना होगी, तब जाकर कामिल ईमान और कामिल ईमान की मेराज हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़े लम यज़ल हमको हुजूर की हर निस्बत का हया नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में और बड़ी अहम गुफ्तगू जो हमें सुननी चाहिए, हमें हमारे अकीदे के लिए जो मुफीद है वो हमने गुफ्तगू को सुनना है। तो नाज़रीन इकराम, अब बात ये है कि हज़रत देखें ना, जैसे आपने हज़रत उमर फ़ारूक का जिक्र किया, सहाबा कराम का जिक्र किया, तो चार मिसरे मैंने ये हालांकि पढ़ लिए हैं, लेकिन आपका ज़ोक़ आपकी गुफ्तगू से मुझे फिर वो याद आ रहे हैं कि हम अपनी निगाह उस घराने पे रखते हैं, हम उस घराने पे अपनी निगाह रखते हैं जहाँ उमर भी ग़ुलामी का चाह रखते हैं। हम उस घराने पे, गुजर साहब, हम उस घराने पे अपनी निगाह रखते हैं। वो कौन सा घराना है? यही घराना है ना जिसके बारे में बेदम शाह वारसी आपने फरमाया, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली। आप फरमाते हैं हम उस घराने पे अपनी निगाह रखते हैं जहाँ उमर भी ग़ुलामी का चाह रखते हैं। अब इससे बढ़कर हमारी हिफाजत क्या होगी? हमें पनाह में आलम पनाह रखते हैं, हमें पनाह में आलम पनाह रखते हैं। आइए नाज़रीन इकराम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं। हमारे बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारी सरकताज हैं, हमारी दिल की धड़कन है। मेरी मुराद नसरुल्लाह सिद्दीकी नक्शबंदी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी हाज़िरी बा हुज़ूर सरवर कायनात पेश फरमाएँ। बहुत ही मशहूर मारूफ कलाम है, उसके चंद अशार पेश करते हैं।
उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशे। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशे। अरे मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अरे मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, शोहरे आफाक कलाम उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। नाज़रीन इकराम, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। मैं सैयद बादशाह आपका भी मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। शहबाज गुज्जर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम इनायत फरमाया। भाईजान आपका भी शुक्रिया। नसरुल्लाह सिद्दीकी साहब और भाई अवैज़ ज़फ़र साहब, आपका भी शुक्रिया। इस शेर के साथ हम इख्तिताम करेंगे और अवैज़ ज़फ़र से आखिरी नात लेंगे इस प्रोग्राम की। नाज़रीन इकराम, इश्क़ हैदर जो मुझ पे तारी है। सैयद बादशाह, आप इस प्रोग्राम में आए हैं, आप चार चांद लग गए, क्योंकि सैयद की तशरीफ़ आवरी भी हमारे लिए बाइस बरकत है। कहते हैं शहबाज गुज्जर साहब, इश्क़ हैदर जो मुझ पे तारी है, ये खुमारी अजब खुमारी है। मैंने कहा इश्क़ हैदर जो मुझ पे तारी है, ये खुमारी अजब खुमारी है। मेरा बाप फिदाए हैदर है, मेरी माँ फातिमा पे वारी है। मेरा बाप फिदाए हैदर है, मेरी माँ फातिमा पे वारी है। नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान जवेद अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए और दुआओं में, इल्तिजाओं में हमें और हमारी पूरी टीम को, रूह रमज़ान की पूरी टीम को अपनी दुआओं में, इल्तिजाओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। आइए अवैज़ ज़फ़र कादरी साहब से हुज़ूर की नात सुनते हैं। बड़ा प्यारा पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़त रिफ़त आपके दामन में डालें। मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद अवैज़ ज़फ़र साहब, आप हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़ते हुज़ूर के लिए
इज्जतें हुजूर के लिए, इज्जतें हुजूर के लिए, इज्जतें हुजूर के लिए, अज़मतें हुजूर के लिए, हाँ अज़मतें हुजूर के लिए, हाँ अज़मतें हुजूर के लिए। और आशिकों की है सजी हुई, आशिकों की है सजी हुई, महफिलें हुजूर के लिए, महफिलें हुजूर के लिए, हाँ इज्जतें हुजूर के लिए। और जावेद भाई आखिरी शेर बड़ा खूबसूरत है। लानतें है कादियान पर, किबला शाह जी, लानतें है कादियान पर, गर्दने हुजूर के लिए, हाँ गर्दने हुजूर के लिए, हाँ इज्जतें हुजूर के लिए।